Hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome back to my channel Learn to Teach. So today we are going to discuss कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर जो आपका पेडागोजी का पेपर नंबर 1 है, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। ये लास्ट ईयर का पेपर है, इसको मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर आता कैसे है और कैसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर लिखा है 75 और आपको ये 1.5 आवर में ये पेपर कंप्लीट करना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल बुकलेट कंटेन्स 100 क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। एग्जामिनी इज रिक्वायर्ड टू आंसर 75 क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर तो ओनली 75 क्वेश्चंस करने होते हैं और 75 क्वेश्चंस के लिए आपको 75 मार्क्स मिलते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि पेपर कैसा आता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको पेपर ही डिस्कस कर लेते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस फॉर अपकमिंग वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एन इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग इन विच स्टूडेंट लर्न एट हिज ओन पेस ऑफ लर्निंग। तो जो ओन पेस ऑफ लर्निंग जहाँ पर होती है उसे बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फॉर इनहेंसिंग लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज ICT। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, प्रिंटर और स्कैनर। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर वर्ड प्रोसेसर। अकॉर्डिंग टू NCERT ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज 36 मिनट्स। तो साइकिल की बात करते हैं तो 36 मिनट्स और खाली अगर माइक्रो टीचिंग के शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं तो वो 5 to 10 मिनट्स होते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे तो थोड़ा हम फास्ट करेंगे। ठीक है, डैश आर यूज्ड इन 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री इज टॉट बाय डिडक्टिव मेथड। Examinations are continuous process. Okay, most precise scale is ratio. To encourage creativity, teacher must adopt the following method: brainstorming, visual aids, demonstration method and induction method. तो brainstorming method हमेशा creativity को encourage करती है। Psychology is the main source of cognitive objectives. ठीक है, ये आपने पढ़ा भी था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही थी साइकोलॉजी में। माइक्रो टीचिंग इज रियल टीचिंग, इसको रियल टीचिंग भी बोलते हैं। फेज और फेजेस ऑफ टीचिंग इज प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ द अबव। एन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग इज टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ पीपल ट्रेनिंग। माइक्रो टीचिंग देखिए पीयर ग्रुप की टीचिंग होती है, जब आप जो ट्रेनी टीचर्स होते हैं वही एक दूसरे को कि एक तरह से स्किल को ट्रांसफ़र करने के लिए माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, जिसमें ट्रेनी टीचर्स ही एक दूसरे के को एज ए स्टूडेंट भी होते हैं और एज ए टीचर भी होते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रॉड। डाल्टन मेथड इज प्रोपोनेटेड बाय हेलन परक्रुस्ट। ग्रुप डिस्कशन एंड ऑब्जर्वेशन आर इवेल्युएशन, इनफॉर्मल इवैल्यूएशन। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आर ऑल ऑफ द अबव। सभी तरह के इवैल्यूएशन के टाइप्स हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। टर्म ब्लूप्रिंट इज यूज्ड इन लेसन प्लान। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हायर ऑर्डर कंपोनेंट इन रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज क्रिएट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। हु स्टेटेड दैट करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ? फ्रोबेल। ऑडियो विजुअल एड्स आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए बेसिस ऑफ सेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे केवल फर्स्ट। चीफ रोल ऑफ टीचर इज टीचिंग, गाइडेंस, एवोल्यूशन एंड पर्सनैलिटी मेकिंग। तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज शुड बी गाइडेंस। ओके,
आंसर शीट देखिए कहीं अवेलेबल होती नहीं है और हमें पता भी नहीं चलता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें होते हैं जो आपकी अपनी नॉलेज या अपने आपके जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसके अकॉर्डिंग करेक्ट होते हैं, और कई कई आंसर्स में तो डाउट भी रहता है बिकॉज बुक पे कुछ और बोल रहा है लेकिन जो आपके इजी नोट्स एंड ऑल हैं उसमें आंसर्स कहीं अलग आ रहा है, ठीक है। बट एग्जाम में तो हमें आंसर्स पता नहीं चलते हैं, तो मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो बुक के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है वही सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, द अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस करिकुलम इज प्रोसीजर अप्रोच। डैश इज यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ स्किल्स। ट्रांसफर ऑफ स्किल्स को हम लोग माइक्रो टीचिंग में देखते हैं। हु गिव द कोन ऑफ एक्सपीरियंस? एडगर डेल। अकॉर्डिंग टू फर्गसन, an objective of correlation is to determine degree between two variables. How many domains does the objectives have? 3 होते हैं, अफेक्टिव, साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव, ठीक है। हेड, इसको 3H भी बोलते हैं, हेड, हैंड एंड हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिटरमाइंड फर्स्ट इन अ लेसन प्लान? सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है। यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है और ये इस तरह से हमको इसमें मैच करना है। तो इंडियन अप्रोच में क्या आता है? RCEM जो है हमारा वो इंडियन अप्रोच है। एक कॉग्निटिव अप्रोच हमारी ब्लूम ने दी हुई थी, तो 2 डालेंगे, इसको 1 डालेंगे। और 5 स्टेप अप्रोच जो है वो हर्बर्ट की है और यूनिट अप्रोच जो है हमारी मॉरिसन की है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाता है। सेकेंड आता है रिवाइज 31st क्वेश्चन, रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वॉज गिवन इन 2001। फिजिक्स इम्प्रोवाइज एपरेटस। इम्प्रोवाइज एपरेटस का मतलब होता है कि बड़े बड़े एपरेटस जहाँ पे नहीं अवेलेबल हैं तो वहाँ पर आप कैसे जो छोटी मोटी चीज़ों से ही जुगाड़ पॉलिसी करके आप इम्प्रोवाइज्ड कुछ फिजिक्स के ऐसे दिखा सकते हैं, बच्चों को एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं कि कौन से अपने जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं उनको बता सकते हैं। तो उसमें मेरे अकॉर्डिंग पेरिस्कोप होना चाहिए, ठीक है। सिंस ये क्वेश्चन कहीं भी आंसर्स ऐसे होते नहीं हैं तो अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आपको कुछ आंसर सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ OER इज ओपन एजुकेशनल रेफरेंसेस। प्रोपुंडर ऑफ हेरियोस्टिक मेथड, किलपैट्रिक। In physical science pedagogy, improvised apparatus are divided into 3 parts. Socrates teaching method is क्वेश्चन आंसर्स मेथड। तो 36 नंबर पे आ गए। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। इंडियाज इंडिजिनस मॉक प्लेटफॉर्म स्वयं, मूक बोलते हैं। डैश इज अ नॉन प्रोजेक्टिव एड। देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, एपीडिया, स्कोप और ये तीनों प्रोजेक्शन है। ब्लैक बोर्ड इज नॉन प्रोजेक्टिव एड। नेशनल साइंस डे हमारा 28 फेब को मनाया जाता है। फादर ऑफ पेडागोजी कौन है? जॉन H पेस्टोलॉजी। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। तो यहाँ से 41 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रिस्पॉन्डिंग इज द पार्ट ऑफ विच डोमेन? ये है अफेक्टिव डोमेन। जब आप पढ़ेंगे पेडागोजी पूरी तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय विच बोर्ड? CBSE। Prompting, refocusing, redirecting, critical awareness are the component of reinforcement skills. Question number 45 देख लेते हैं। A process in which students' evaluation is done by a prescribed scale is grading. Question number 46 देखते हैं। Is at least effective. Least effective देखिए direct experience, non projected ad, projected ad, only word। सबसे ज़्यादा लीस्ट इफेक्टिव तो यही होगा कि सिर्फ आप बोल के कुछ बताएं। अगर विजुअल प्रेजेंट होगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा बच्चे के लिए। विच इज़ नॉट अ टीचिंग स्किल्स। अकॉर्डिंग टू मी इसमें सारे ही बुक में तो सारे ही टीचिंग स्किल्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया है तो लीस्ट जो मुझे समझ में आता है वो बिहेवियर हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन। अदरवाइज सारे ही एक तरह से बुक में दिए हुए हैं आपके कि टीचिंग स्किल्स में आते हैं। विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। ऑब्वियसली प्रिंटर इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग ये हमारे डेविड एंड W. एलन कीथ एंड हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च आर ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही एजुकेशनल रिसर्च हैं तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसमें। एग्जीक्यूशन ऑफ टीचिंग मेथड इज डन बाय टीचिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू। जितने भी
टीचिंग मेथड्स हैं उनको हम लोग करते हैं। 52 आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक इज़। अब ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मेरे लिए है, क्योंकि सभी में एक तरह से लगता है कि हो जाना चाहिए, वैसे भी उपरोक्त सभी वाले में ज़्यादातर उपरोक्त सभी आंसर हो जाता है, बट अकॉर्डिंग टू मी कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक इज़, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ना मास्टरी होती है फीडबैक से, ना मॉडिफाइड होता है बिहेवियर, अ मैन अनलाइक मशीन, ये भी नहीं। बट आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग फिर भी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर होना चाहिए, बट आई एम श्योर कि यूनिवर्सिटी में ऑप्शन डी को ही चूज़ करा गया होगा, तो यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेगी वही माना जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, जो भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में माना जाता है। विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, इसमें से कौन सा नहीं है, तो सिलेक्शन होता है, रिकॉर्डिंग होता है, वैल्यूएशन होता है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड नहीं है, स्टेप नहीं है प्रोजेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन जो है करिकुलम कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल नहीं है। अकॉर्डिंग टू किलपेट्रिक डैश इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, इसमें देखिए सारे दिए हुए हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं, बट किलपेट्रिक ने इन्हीं तीनों को बताया हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू किलपेट्रिक लास्ट वाला नहीं है। माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग स्किल डेवलपमेंट। 58 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म इवैल्यूएशन। लिटरल मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज। टीचर मेड टेस्ट आर रिलायबल एंड वैलिडिटी इज रैदर, मेरे अकॉर्डिंग इसमें रिलायबल एंड वैलिडिटी इज रैदर मोर होने चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का आंसर जैसा आएगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। क्वालिटी ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट में बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड थॉट, इजी विद द व्यू टू ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव एवोल्यूशन, इसमें सारे ही क्वालिटेटिव हैं, यहाँ पर कहीं भी नंबरिंग नहीं की जाती है, तो क्वालिटेटिव एवोल्यूशन में आते हैं। सच इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चन नंबर 62, सच इंस्ट्रक्शंस विच एम्फेसाइजेज ऑन द मास्टरी ऑफ कंटेंट, तो मास्टरी ऑफ कंटेंट के लिए मैथेटिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं। विच सबसेट एग्जिबिट्स द राइट फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए इसमें इन दोनों का ही ऑर्डर सही है। ठीक है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन और नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन, ये दोनों, लेकिन हायर ऑर्डर में ये आता है, तो हम इसी पर जाएंगे। ठीक है, तो आंसर ए मेरे अकॉर्डिंग सही है। मेथडोलॉजी इन विच स्टूडेंट अचीव जनरलाइजेस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्क्रीट फैक्ट्स, ये होती है इंडक्टिव, जहाँ पर जनरलाइजेस कॉन्क्रीट फैक्ट्स से आप कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं, इंडक्टिव मेथड। गाइडेड ट्यूटोरियल टीचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। एनसीईआरटी अप्रोच किसने दी थी, श्रीवास्तव, सॉरी ये आ जाएगा हमारा। रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी कैथेड्रल एंड आ गए, और आरसीएम अप्रोच हमारी दी थी दवे ने। एवेल्यूएशन अप्रोच थी हमारी ब्लूम की। ठीक है, और साइकोमोटर आया था हमारे सिम्पसन। तो इस तरह से ये हो गया है आपका आंसर नंबर 1। बाय विच टेस्ट साइलेंट रीडिंग इज एवेल्युएटेड, मेरे अकॉर्डिंग ऑल ऑफ द अबव ही इसका आंसर है। हैबिट फॉर्मेशन इज प्लेस्ड आफ्टर नेचुरलाइजेशन, ये आप जब पढ़ेंगे सारे डोमेन्स तो उसमें ये आपको समझ में आएगा। मेकिंग ऑफ 69 नंबर क्वेश्चन है, मेकिंग ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस हेल्प्स टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। भाई आप तरह से अपने आसपास की चीज़ों से अगर आप कोई एक एपरेटस बनाते हैं या कोई एक मॉडल बनाते हैं साइंटिफिक, तो वहाँ से साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस आर इंक्लूड इन अप्रोच, ये हमारे अप्रोच है एनसीईआरटी अप्रोच। यूनिट मेथड इज बेस्ड ऑन गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, एन इवेल्युएशन डन इन ऑर्डर टू चेक द यूटिलिटी ऑफ एनी प्री कंस्ट्रक्टेड रनिंग एजुकेशन पॉलिसी स्कीम सब्जेक्ट कंटेंट, सबको अगर मतलब देखिए जो बीच में इवेल्युएशन होता है
टाइम टू टाइम होता रहता है फीडबैक देने के लिए, रनिंग एजुकेशन के बीच में वो फॉर्मेटिव एजुकेशन में एवेल्युएशन में आएगा। चीफ डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, दोनों के बीच में ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस होता है, दोनों का गोल अलग है। 74 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है मल्टी सेंसरी, ये किसने दिया था इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो मल्टी सेंसरी दिया है हमारा इन्होंने एडगर डेल। सिमुलेटेड टीचिंग ब्रांच जो है वो दिया है इन्होंने हमारे क्रुकशैंक ने। इसके बाद ब्रांच्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया है नॉर्मन क्राउडर ने। लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए हैं बीएफ स्किनर ने। एंड मैथेटिक्स दिया है थॉमस गिलबर्ट ने। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाए। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 75, फॉलोइंग द डिवाइस कैन बी यूज टू प्रिजर्व रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, स्प्रेडशीट गुल all of the above. Who said micro teaching is a scaled down teaching encounter in class size and class time? David Allen. Question number 77, facial gestures and bodily movement gesticulation are related to stimulus variation skill. Gamma is a gaming software, AI representation app, virus or video making tool. So it is an AI presentation app. Question number 79 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर रिकॉल टाइप एंड रिकॉग्निशन टाइप बोथ। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, फॉलोइंग apparatus will there in physics library, 6 inches into 3.5 inches and 3 inches working table along with drawers, just demonstration table fitted with water and gas fitting, wall projector, all of the above इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, इज इट नॉट अ साइकोलॉजिकल टेस्ट? अचीवमेंट टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है, बाकी सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, व्हाट वाज द फ्री एंड कंपलसरी चाइल्ड राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 वाज इन्फोर्स इन द स्टेट 1 अप्रैल 2010। हमने पढ़ा भी था कब लागू हुआ था। फुल फॉर्म ऑफ CBCS होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 84, विच सिस्टम ऑफर्स चॉइस ऑप्शंस फॉर सेलेक्टिंग कोर, इलेक्टिव, माइनर और स्किल बेस्ड करिकुलम टू द स्टूडेंट? सेम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, फैक्ट्स, रिसर्च, इन्वेंशंस एंड वेरियस आर्टिकल्स रिलेटेड टू साइंस आर पब्लिश्ड इन साइंस मैगजीन। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, विच सोल्यूशन शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी पार्ट बर्न्ड बाई एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज ऑल ऑफ द अबव, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 88, डैश इज कंसिडर्ड एज अ क्योर फॉर स्पेसिफिक फ्लॉज इन टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग होती है, अगर कहीं भी कमी निकलती है उसके लिए डायग्नोस्टिक टीचिंग की जाती है, फिर उसको कमी को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग की। To test entire achievement of whatever is taught, the best conduct is called achievement test. Evaluation is a tripolar process. टीचर का भी, स्टूडेंट का भी और करिकुलम का भी। Activity centered curriculum is also known as child centered curriculum. Question number 92 देखेंगे, evaluation is considered comprehensive when entire content is evaluation, all objectives are evaluated, all aspects of a student's personality are evaluated. 93 question है, which is not the work of teacher? Planning, guidance, evaluation, budgeting. Research which is done by teachers, administrators and managers of school for improving the working ecosystem of school is, ये action research होता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 95 है, इज नॉट अ को करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्सर्शन होता है, क्लब और टूरिज्म ये सब होता है, लेकिन एग्रीकल्चर वर्क जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं कराया जाता। रिडक्शन मेथड में आप जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, कोई रूल बता दिया जाता है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, या नोन अननोन टू नोन पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है, डैश कैन बी सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ एक्शन रिसर्च। ऑल इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है।
कंप्यूटर इज यूज्ड बाय साइंस टीचर फॉर ट्यूटोरियल टीचिंग, प्रैक्टिस वर्क, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, फीडबैक, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, मल्टीमीडिया सर्विस विच आर यूजफुल इन डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज OER, गूगल डॉक्स, ऑल ऑफ द अबव अगेन। एंड द क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100 फॉर द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन एक्शन रिसर्च वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन कोयलर, BF स्किनर, थंडकर। तो ये एक्शन रिसर्च सबसे पहले M कोरे ने की थी। तो यहाँ से टोटल आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।